हरियाणा की सोनीपत लोकसभा एक अलग तरह की लोकसभा मान सकते हैं। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ इलाका है और दूसरी तरफ यूपी का बागपत है। चूंकि सोनीपत दिल्ली से सटा हुआ है तो सोनीपत के बहुत सारे गांव अब शहर में आ गए हैं और गांव भी अब शहर की तरह लगते हैं। हम आज शुरुआत कर रहे हैं सोनीपत लोकसभा में। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार को अभी आना बाकी है, लेकिन मौजूदा हालात क्या हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं, लोग क्या सोचते हैं, सरकार के काम से, अपने जो मौजूदा सांसद थे उनके काम से कितने खुश हैं, लोगों की राय लेते हैं। आपके सोनीपत लोकसभा में आगे हम। सोनीपत लोकसभा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दिल्ली राजधानी से सटा हुआ है। मेरे ख्याल से तो 380 प्लस मारेगी बीजेपी, और बीजेपी के ही समर्थन में हम तो बीजेपी के साथ हैं। रोडा का काम करवा दिया, सारे रोड बनाने लग रही है। पूरा एयरपोर्ट वाला भी पानीपत है, नीचे 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 पूरा अंडरपास बनाने लग रहे हैं। बीजेपी वाली रोडा का बढ़िया काम करवा रखा है और बतेरी सुविधा दे रखी है। गाँव में आटे तय, चावल तय, हर चीज़ की सुविधा देने लग रहे हैं। बीजेपी सरकार के काम से खुश है। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर आप जवाब ये भी दो, फिर सांसद का टिकट क्यों कटा, क्यों बदला गया सांसद? सांसद का टिकट इसलिए कटा है, वो दिक्कत करेगा तो गलत करेगा तो गलत होगा, तो ठीक करेगा। वो तो गवर्नमेंट देखेगी किसको उन्होंने अपना बढ़िया सांसद लगेगा, उसी को उम्मीदवार खड़ी करेंगे। हमारे कहने से तो करेंगे नहीं वो। वैसे बीजेपी का टारगेट बड़ा है, बीजेपी एज भी ले रही है, हम मानते हैं। बीजेपी की तैयारियां हैं, इतने टाइम से मीटिंगें, बहुत कुछ। अभी तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी नहीं, लेकिन बीजेपी में ये भी आ रहा है कि कई सीटों पर कुछ नेता ना खुश हैं, नाराज चल रहे हैं। क्या बीजेपी को महंगा तो नहीं पड़ेगा? ऐसा है जी, 400 आदमी खड़े होंगे तो उनमें से 1000 आदमी टिकट मांगेंगे। ये तो है नहीं है कि सबको खुश रखेंगे। उसमें से जो उनको अच्छा उम्मीदवार हो उनको देंगे टिकट, वो अपनी। चलो, आपके लिए भी वोट डालने का दोबारा मौका है। दिमाग में क्या है? देखो, आदमी ना जिसने अच्छा काम करा उसकी शाबाशी देता है, उसका समर्थन करता है, उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन काम ना किया हो तो नाराजगी भी होती है। आपको भी वोट डालने का मौका मिलेगा। वोट डालोगे तो दिमाग में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या चीज रहेगी, कैसे अपना फैसला दोगे? तो बीजेपी के साथ में है, ये मेरा बड़ा भाई था और हम तो दोनों एक ही साथ में हैं। शिक्षा और इलाज ये फ्री कर दो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। आप जितने टैक्स ले रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहे हैं, अपना खा रहे कमा रहे हैं। लेकिन शिक्षा और हॉस्पिटल ये फ्री होने चाहिए, बाकी चलता रहे। ये काम तो केजरीवाल ने कर दिया, वो बेचारा जेल में चला गया। वो गवर्नमेंट जो अपने ईडी के हैं जिन्होंने बंद किया है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, तभी किया होगा ना, तो पहले तो बना दिया था वो भी। चलो, आप भी, आपकी उम्र है, सुनो, आपने भी कई सरकारें वोट डाले होंगे। अब क्या मतलब, क्या सोचते हो? अपना वोट डालोगे, अपने को इसी देखोगे कि काबिल नेता है ये, इस आदमी के भरोसे उसी को वोट डालेंगे? जो काबिल नेता हो उसको वोट डालेंगे, वैसे वो क्यों डालेंगे जो काबिलियत नहीं। अब गांव में रहते हो, शहर में? गांव में रहते हो। सरकार के कामों से गांव में जिंदगी कितनी आसान हुई है। रोजगार की बात है, रोजगार है, शिक्षा है, अच्छी क्या सुविधा है आपके गांव में? नहीं, काम हुए हैं, काम अच्छे होने लग रहे हैं। स्कूल में भी जैसे काम बढ़िया कर रहे हैं, रोड राड की भी सुविधा है, इसी को। अच्छा, एक चीज हमारे को लगती है, सोनीपत में क्राइम बहुत है, इसकी वजह क्या है? क्यों, ऐसा क्यों? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जी, क्राइम कहाँ पे कराए। अभी परसों मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि इतने दिन में इतने मर्डर हो गए। सोनीपत में क्राइम तो है ही, तो चलते रहते हैं, ये तो ऐसे ही चल। यहाँ की जमीन सोना बन की प्रॉपर्टी के झगड़े ज्यादा हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, तो चलते रहेंगे, पहले भी था और अब भी है। आप भी बोलो, आप भी युवा हो, बताओ, आपको मौका मिलेगा वोट डालने का। क्या सोच के, क्या मुद्दे आपके दिमाग में होंगे कि अपना वोट डालोगे? देश की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। जो अपने जवान सुरक्षित हो गए हैं, जो हमें सुरक्षित रख रहे हैं, पहले वे भी सुरक्षित नहीं थे बेचारे। मोदी जी के आने के बाद वे सुरक्षित हुए हैं तो हम भी सुरक्षित हो गए। सबसे बड़ी बात यह है, अपने देश पर कोई टेढ़ी नज़र से देखेगा नहीं। अब सबसे बड़ी बात मेरे लिए यही है, देश की सुरक्षा। चलो, आप तो युवा हैं, अच्छी बात कह रहे हो, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सब सुरक्षित है और खुश रहेंगे। दूसरी बात, युवाओं में आजकल बेरोजगारी को लेके बहुत सारे लोग हमने देखा है, हरियाणा से तो मकान, खेत, जमीन बेच के विदेश जा रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? भाई ये तो अपनी मर्जी है सबकी। कोई कहीं जाके खुश है, कोई कहीं जाके खुश है। देश में कोई कमी थोड़ी ना किसी चीज़ की।
हमने जहाँ शुरुआत की है, ये लोग बीजेपी के काम को सराह रहे हैं कि बीजेपी अच्छा काम करिए। बीजेपी के कामों से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है, शिक्षा भी ठीक है, सुविधाएं भी ठीक है। इनका ये कहना है कि बीजेपी काम अच्छे करिए, तो संभावना सोनीपत में इस चुनाव में बीजेपी की देख रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 महाभारत से कम नहीं है। महाभारत की लड़ाई जब कुरुक्षेत्र के मैदान पर हुई थी, तो पांडवों ने जो 5 गांव मांगे थे, उन 5 गांव में सोनीपत भी था। सोनीपत, पानीपत, बागपत, तिलपत और दिल्ली का इंद्रप्रस्थ महाभारत के टाइम का एक गांव रहा। ये सोनीपत जो आज बहुत बड़ा शहर बन चुका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार की इंतजार की जा रही है, तो महाभारत की लड़ाई शुरू हो चुकी है। आगे क्या कुछ तस्वीर नजर आती है। हम सोनीपत के शान ढाबे पर पहुंचे हैं। ये शान ढाबा है। यहाँ देखा हमने कई तरह के लोग बैठे हैं, लेडीज, जेंट्स, खाना खाने वाले लोग हैं। इनसे बात करते हैं, इनका मन टटोलते हैं कि लोकसभा चुनाव में सोनीपत में अब क्या होने जा रहा है। लोग और बैठे, इनसे बात करते हैं। आप लोग सोनीपत के हो क्या? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। सब जिंदल स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट है, लेकिन आपका वोट तो नहीं होगा यहाँ पे? अरे वोट भी है और 5 साल से यहाँ पढ़ भी रहा हूँ। अच्छा, 5 साल से पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट है। वोटिंग पावर है आपके पास यहाँ पे ना? जी जी। आप ये बताओ, अब तो यूथ तो बहुत आगे की ओर देख रहा है। सोनीपत लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, 1 महीने का टाइम है। क्या कुछ सोच रहे हैं सोनीपत में क्या होना चाहिए, क्या कुछ हुआ है? सबसे पहले कोई भी पार्टी आए, कोई भी नेता आए, काम होना जरूरी है। सिर्फ जीटी रोड ही हरियाणा नहीं है, सिर्फ जीटी रोड हरियाणा नहीं है। यहाँ हरियाणा में गांव में सड़कें नहीं है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं है किसानों के लिए। शराब के ठेके शोरूम जैसा खोल दिया है। क्या ये हरियाणा है? एक तरफ सरकार बोलती है नशा मुक्ति देश बनाओ, और एक तरफ शोरूम जैसा पूरे जीटी रोड पे नशा का धंधा चल रहा है। इन सब चीजों पे तुरंत लगाम लगाना चाहिए सरकार को, और अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए। और जहां बात पूरी देश में बीजेपी 400 पार हो की बात चल रही है, कहीं भी 400 पार नहीं है। 350 भी हो जाए बहुत है। क्राइम का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्राइम का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। क्राइम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि लोग बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं है। और सोनीपत के यहाँ के लोग ही को रोजगारी नहीं मिल रही है। क्योंकि सोनीपत को एजुकेशन का हब कहा जाता है, स्कूल है, कॉलेज है, तो बाहर से पढ़ने भी यहाँ लोग आते हैं, और इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह भी हैं। यहाँ और भी कुछ लोग बैठे। खाना तो खाओ, खाना रोज खाते हैं, लेकिन समाज की, देश की, हरियाणा की चिंता करना भी जरूरी है। चुनाव आ गए हैं। सोनीपत लोकसभा को लेके क्या विचार है आपके? सोनीपत लोकसभा के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो लोगों के अंदर जो मन में धारणा आई हुई है कि बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं कराया, या फिर सोनीपत में नशे की वृत्ति बढ़ गई है, या जगह जगह ठेके खुल गए हैं, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बीजेपी अगर सरकार आती है आने वाले समय में, तो ये सब हम सब के लिए अच्छा है। और जो आज हमारे नरेंद्र मोदी जी देश के लिए कर रहे हैं, वो आज से पहले ना ही कभी किसी ने करा है, और ना ही आने वाले काल में कभी कोई कर सकेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अयोध्या मंदिर में बनने के लिए कितनी अड़चने पीछे कर रहे थे, और आज मोदी जी के आने से उनके कार्यकाल में इतना भव्य हमारा अयोध्या मंदिर बना है। तो इससे बड़ी बात और कोई लोग मेरी बहुत लोगों से बात होती है, लोग कह रहे हैं मंदिर बनना चाहिए, भगवान हमारे आराध्य हैं। यहाँ तो शुरुआत ही सुबह की राम राम से होती है। लोग राम का नाम लेके, हमने खेतों में देखा, गांव में ले राम का नाम करके लोग काम शुरू करते हैं। मंदिर ठीक है, लेकिन लोग कुछ एक भी कह रहे हैं कि बेरोजगार, अच्छी शिक्षा, सुरक्षा। आपके सोनीपत में क्राइम बहुत ज्यादा है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि इतने दिन में इतने मर्डर हो गया, अभी परसों। हाँ जी। अब सबसे पहले जो आपने पॉइंट रखा है क्राइम का, ये क्राइम कौन करवाता है? आपके जो लोग धारणा, वो कहते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी ऐसे नहीं होती। आप पहले अपने आप में खुद ऐसा टैलेंट बनाओ, बच्चों को ऐसा पढ़ाओ लिखाओ, ताकि उन्हें बेरोजगारी का सामना करना ही ना पड़े। जिस बच्चे में टैलेंट होगा उसको अपने आप कार्य भी मिलेगा, काम भी मिलेगा, और उसकी बेरोजगारी भी खत्म होगी। बीइंग यूथ स्पीक जस्ट फ्यू वर्ड्स। लोकसभा चुनाव आ गए सोनीपत के, क्या विचार है? कैसे कैंडिडेट को, किस सरकार को चुनना चाहिए? मतलब बात सभी करते हैं कि अच्छे आदमी को वोट देना चाहिए, लेकिन अच्छे आदमी की निशानी क्या होनी चाहिए?
देखो जी, मोदी जी तो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर एक सिस्टम को चेंज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। मगर काम बहुत बीजेपी ही सरकार आनी चाहिए, कैंडिडेट चाहे कोई भी हो, हमारा सिर्फ फोकस बीजेपी को वोट देना है। एक समस्या ये चली आ रही है ना, मोदी जी ठीक है, मोदी जी की जय जयकार हो रही है, लेकिन जो लोग आगे किए गए हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, लोग उनसे निराश हैं। उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है जितनी मोदी जी की है। तो अगर मोदी जी के नाम पर वोट दिया जाता है तो किसी को कोई काम हो क्या मोदी जी तक कोई जा सकता है? जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है उसको एफिशिएंट होना चाहिए, उसको लॉयल्टी होनी चाहिए लोगों के प्रति जिन्होंने वोट दिया है। इसके बारे में लॉयल्टी ठीक है, आपकी बात ठीक है। देखो, आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, देश को देखो, तो देश तरक्की की तरफ चल रहा है। और इसमें अगर हम देश की बात करनी चाहिए आदमी को कि देश किस दिशा में जा रहा है आपकी, वो देश प्रगति की तरफ जा रहा है, मेरा तो ये मानना है। और मैं मोदी जी के साथ हूँ इस बात। मैं नीचे देखना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर बाप की जेब में पैसे आएंगे तो बच्चे की जेब में ऑटोमेटिकली आएगा। हमने देखा आपके शान होटल में तो घनी भीड़ थी, अंदर बाहर लोग बैठे हैं, लगता है ढाबा आपका सही चल रहा है। ठीक चल रही है। ठीक है, बढ़िया रोटी चल रही है। हाँ जी, बढ़िया। अब चुनाव आ गए हैं लोकसभा के, फिर सोनीपत लोकसभा कैंडिडेट तो आपका बदल ही दिया। हाँ, कैंडिडेट अब चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के लोग वोट डालेंगे? सोनीपत की समस्याएं, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये मुद्दे हैं। तो इन दोनों पे काम नहीं हुआ क्या 5 साल में जो सांसद आपके थे? नहीं जी, नहीं काम। हमारे सांसद जी रमेश कौशिक हमारे एरिया में कभी भी नहीं आए, कभी वोट मांगने तो आए होंगे, जब आए थे नहीं जी। वोट मांगने भी नहीं आए थे, फिर इसलिए आए नहीं आपने कि वोट, उनको लगता है वोट तो आपने दिए नहीं। देखो जी, नहीं वोट तो दी, ठीक है ना, पर वोट नहीं दी या दी तो काम पूछना तो उनका काम है, ठीक है। अब की बार बल्कि ये मोहन सिंह को टिकट दी है, इसको देंगे मौका, देखें क्या है। मोहनलाल बड़ोली खड़ोली को। हाँ, क्या सोच के वोट डालोगे? आपके दिमाग में भी सोनीपत में काम हुआ है, नहीं हुआ, ये काम होना चाहिए, क्या सोचोगे? यही सोचेंगे जी, कैंडिडेट को देखते हैं पहले तो, कैंडिडेट कैसा आता है। देश की राजधानी दिल्ली से सटा सोनीपत लोकसभा है। अगर यहाँ से हम 5-7 किलोमीटर जाएं तो दिल्ली बॉर्डर शुरू होता है जहां हम खड़े हैं। इधर सोनीपत है, उधर देश की राजधानी दिल्ली है। दिल्ली विकसित राजधानी है, विकसित शहर है, लेकिन सोनीपत में लोग गिनवा रहे हैं कि हमने जैसे ही हमने एंट्री की, बहालगढ़ से जैसे ही सोनीपत में हम अंदर घुसे, नाले पानी से, गंदे पानी से भरे हुए थे, मच्छर थे उसमें, लगता है सफाई बहुत टाइम बाद होती है। तो सोनीपत वालों की अपनी समस्याएं हैं। अभी कुछ और लोगों से राय लेते हैं कि लोकसभा को लेकर सोनीपत में क्या हो सकता है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, या जो सांसद थे, जो सरकार है, उनको शाबाशी दे रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। राजनीतिक दल हो या सरकार, आम आदमी की बात की जाती है। हमारे साथ आम आदमी है, जो ये गाड़ी के मैकेनिक हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं। आम लोगों से पूछते हैं सरकार की कारगुजारी के लिए सरकार ने काम कैसे किए। सोनीपत लोकसभा में अब फिर वोट पड़ने हैं, 1 महीने के अंदर वोट डालोगे, 5 साल का टाइम आपने दिया था। सोनीपत में कैसे काम हुए, कितने हुए, कितना विकास हुआ है? यहाँ पे तो जी कुछ नहीं हुआ, बहुत काम के मंदे हो गए, नई नई गाड़ी आ गई, पुरानी गाड़ियाँ बंद हो गई, इसकी वजह से सब मिस्त्री ऐसे ही ठाली बैठे रहे हैं। नहीं, गाड़ियों वाले तो उसको होल्ड पे रख दिया, अभी लागू थोड़ी किया, उसको कर रहे थे, लेकिन लोग परेशान थे, लोगों ने विरोध किया, तो उसको तो अभी होल्ड पे रख दिया, अभी लागू नहीं किया ना। फिर भी फर्क तो पड़ ही रहा बहुत ज्यादा, पुरानी गाड़ियाँ बंद होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा लोगों के कामों पे। कई दिन हो जा हमारे मिस्त्रियों के ना ठाली बैठे बैठे। आपका कहना है कि गरीब आदमी पता नहीं कैसे, एक गाड़ी, कितने सपने होते हैं, मेरे पास गाड़ी हो, घर में कार हो, तो कार को अगर कबाड़ बना दिया जाए तो दूसरी कार खरीदना मुश्किल है। जी, इसीलिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा सब मिस्त्रियों को, कारोबार तो बिल्कुल ही ठप हो रही थी। ये सोनीपत के वोटर है जिनका ये कहना है। मेरे को पानीपत की भी बात पता है, पानीपत की एसडी कॉलेज मार्केट है, एक दुकानदार कुछ दिन पहले ही कह रहा था जी 3 बजे तक भी बोनी नहीं हुई। कितनी कष्टदायक बात है कि व्यापारी के लिए कि 3 बजे तक दुकान खोलकर वो बैठा है, लेकिन 3 बजे के बाद जाके कोई ग्राहक आया। ये सोनीपत और पानीपत दोनों की कहानी है। आप भी वोट डालोगे जी? भी वोट क्या सोच के डालोगे? हम तो ये कहें बदलाव होना चाहिए जी, बस। हाँ, इस सरकार से कुछ नहीं मिला। किस तरह का बदलाव चाहते हो, क्या होना चाहिए? बस आगे जो है विकास होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए, यही होना चाहिए जी, बस हम तो यही कहें, बदलाव होना चाहिए बस।
वोट डालोगे ना, क्या जो अच्छा काम करता है उसको शाबाशी भी, तेरे को वोट, जो नहीं करता लोग। हाँ आप बताओ, आप अपना फैसला क्या दोगे, बताओ। शाबाशी तो यही है जी, काम धंधा दौड़ना चाहिए और गरीबी के हालत दूर होने चाहिए, यही है और क्या है। आपके बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं? स्कूल में कहा, सरकारी में पढ़े हैं जी। हमारा काम भी होता है इतना, गरीब आदमी रोटी खानी मुश्किल हो रही है ऐसे। वोट तो डालोगे ही। हाँ वोट तो डालेंगे ही। लो ड्राइवर साहब, एक मिनट, आप भी बता दो आपका गुजारा कैसे चल रहा है? गाड़ी तो चला रहे हो, गुजारा ठीक चल रहा है? बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खाना का गुजारा कर... नहीं कुछ नहीं सरकार क्या में परेशानी है बताओ? परेशानी है इस सरकार में, तो परेशानी है। ऐसी क्या बात होगी? नियम कानून इतने तगड़े बना रखे इसके, अभी तो रोक रखी है, आने के बाद क्या होगा बताओ? इस सरकार में तंग हो? तंग है, बिल्कुल तंग है। बीजेपी के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली सोनीपत से भले ही दावा कर रहे हो कि वो इतने लाख से जीतेंगे, लेकिन लोगों की प्रतिक्रिया बता रही है कि लोग खुश नहीं है। सोनीपत लोकसभा के लोगों का मूड जानने के लिए हम एक ऐसी दुकान पर हैं जो एसटीडी है, लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, इनसे राय लेते हैं। लोकसभा चुनाव आ गए हैं, 1 महीना ही है, बीजेपी की कैंडिडेट आपके सामने, कांग्रेस वाला आजकल आ जाएगा। जो पिछले 5 साल के सांसद थे या जो सरकार थी, किस तरह के काम हुए, कितने खुश हो कामों से? नहीं हुए तो कौन से काम नहीं हुए? वैसे तो खुश है जी बीजेपी सरकार से, मोदी जी ने अच्छा काम किए हैं बहुत, बाकी थोड़ा सा और इम्प्रूव होएगा। और मिडिल क्लास के ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, मिडिल क्लास फैमिली जो है उनके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा। बाकी बीपीएल वालों के लिए और जो करोड़पति हैं उनके लिए तो बहुत कुछ कर रही है मोदी सरकार। थोड़ा बीच, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा मीडियम जो वर्ग है उनके ये बात कई लोग कहते हैं कि या तो गरीबों के लिए या अमीरों के लिए, लेकिन जो बीच के हैं, मतलब मध्यम क्लास, वो लोग होते हैं जो कमा के खाते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो समाज के, देश के काम आते हैं, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मिडिल क्लास के लिए कम किया गया, ये लोग महसूस करते हैं। क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? थोड़ी महंगाई के ऊपर, महंगाई ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, इसी वजह से थोड़ा मीडियम क्लास दब रहा है, कुछ हो रहा है बस, बाकी तो सब ठीक है जी। मोदी, आप बताओ जी, कौन से गांव के हो आप, ये बताओ? सोनीपत के हो। वोट फिर डालने का टाइम आ गया। जो अच्छा काम करता है उसको शाबाशी दी जाती है, भाई तू समर्थन दिया जाता है, जो नहीं करता उसको सबक सिखाया जाता है। आपके पास भी ये मौका है। सभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, सभी के लिए। एक इनको रिक्वेस्ट है, हमारी गाड़ी आनी 15 साल कर दे, हमारे को और धन दौलत नहीं चाहिए। हमारी गाड़ी 10 साल में मिला के मार रखे, मेरी खुद की गाड़ी है, 10 साल में क्या बिगड़ता नहीं गाड़ी का, लेकिन 15 साल के लिए करो हमारी को। जिंदगी भर बीजेपी ये रहेगी इंडिया के अंदर। ये बात तो हमारे को करनाल भी और आपसे पहले भी लोग कह रहे जी, गाड़ी बंद करने वाला फैसला है। नहीं, हमारी गाड़ी 15 साल चलनी चाहिए बस, नया गाड़ी 5 साल 10 साल में क्या बिगड़ता गाड़ी का। ये थोड़ी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के ये विनती है जी। वो थैंक यू। सोनीपत से लोगों की ये जरूर दलील आ रही है कि जो सरकार का फैसला है कि 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों को ऑफ रोड करना, उनको स्क्रैप में बनाना, बहुत सारे लोगों की मांग है कि सरकार इस फैसले को रिव्यू करे। लेकिन कुल मिलाकर मोदी सरकार के काम की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाले हैं उनसे भी लोगों में थोड़ी सी नाराजगी तो है कि काम उतने नहीं हुए जितनी उम्मीदें थी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सोनीपत लोकसभा में सोनीपत शहर ही नहीं, हम गांव के लोगों की भी राय जान रहे हैं। ये गांव फाजिलपुर है, हालांकि नगर निगम क्षेत्र है, लेकिन गांव फाजिलपुर, चूंकि ग्रामीण लोग अपनी पृष्ठभूमि के होते हैं, उनका परिवेश, रहन सहन, सोच शहर वालों से कुछ अलग होती है। आप ये बताओ जी, वोट आगे, लोकसभा चुनाव 1 महीना रह गया, अभी कांग्रेस का कैंडिडेट तो आजकल में आ ही जाएगा, बीजेपी वाला तो है ही मैदान में। तो चुनाव, क्या सोनीपत के लोगों की क्या राय है? सरकार ने कैसा काम किया है, कितनी समस्याएं दूर हुई हैं और क्या कुछ होना चाहिए? अभी तो बहुत सारी समस्या है सर, अभी कुछ भी काम हुआ है, अभी सारे अभी काम चल ही रहा है अभी। वैसे तो देखते हैं अभी आगे वाले टाइम पे, अभी बीजेपी ने अपना बंदा दे ही दिया है। वैसे 5 साल का टाइम तो बहुत होता है काम करके दिखाने का। नहीं, इतना खास काम नहीं हुआ सर, अभी इतना खास काम नहीं हुआ, चल रहा है काम अभी। आगे आने वाले टाइम पे देखते सर किसका क्या। सरकार ने जो काम किया, आपकी जिंदगी कितनी आसान हुई है? जैसे पीने का साफ पानी मिले, चलने के लिए सड़क है, स्कूल में बच्चों के टीचर पूरे हैं, वहाँ सुविधाएं हैं, वो सरकार के कामों से जिंदगी कितनी आसान हुई है? 40% तक सर, सिर्फ 40% तक ही, मतलब ऐसा होता है आसानी हुई है आगे, लेकिन काम चल रहा है अभी सोनीपत में शहर में।
आप बताओ, आपका भी वोट है, युवा हो आप तो, आपके हमने देखा हरियाणा में आजकल बहुत रोला हो रहा है, जैसे पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, बच्चे आजकल मकान खेत बेच के विदेश जा रहे हैं, बस होड़ लग रही है सब पे देखा देखी। क्यों जा रहे हैं उधर? तो कमाई के लिए जा रहे हैं ना जी, अपने यहाँ पे रोजगार नहीं है, रोजगार के चक्कर में विदेश जा रहे हैं लोग बाग। सोनीपत में भी यही हाल है कुछ? सोनीपत में ही ऐसा ही जी, सरकारी नौकरी मिल किसको रही है अभी? सरकारी नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती, लेकिन आदमी पढ़ाई लिखाई कर अपना व्यापार बढ़िया कमा सकता है अगर समझदार आदमी हो। नहीं, वो तो कमा रहा है, जो जिसको कमाना वो कमा रहा है, लेकिन जिसको गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहा है उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, उसको लिए बाहर जाना पड़ रहा है उसको। ये तो रही बेरोजगारी की बात। अच्छी शिक्षा है, हमने देखा छोटे हरियाणा के शहरों के लोग दिल्ली चंडीगढ़ पढ़ने जाते हैं अच्छे कॉलेज में, शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में है शिक्षा, लेकिन जो अपने गवर्नमेंट स्कूल है हरियाणा के, सोनीपत के, उनमें नहीं है। नहीं अच्छी टीचिंग है, नहीं अच्छी पढ़ाई हो रही है, सब अपने बच्चों को प्राइवेट में छोड़ के, उसमें सरकारी में छोड़ के प्राइवेट में। ये बात सच है ना, एक टाइम 15-20 साल पहले सोनीपत एजुकेशन का हब था, दिल्ली के लोग सोनीपत बच्चों को पढ़ने भेजते थे, आपको याद होगा। लेकिन अब क्या स्तर गिर गया क्या सोनीपत में? नहीं, टाइम के हिसाब से तो ऐसे ही हो रहा है, नीचे ही गिर रहा है। पहले अच्छी मिलती थी शिक्षा, अब नहीं है वैसा माहौल। दिल्ली जाते हैं बच्चे पढ़ने? नहीं, काफ़ी जाते हैं टीचिंग के लिए। आप बताओ जी, आपकी तो उम्र घनी होगी, आपने सरकारें देखी, वोट कई बार डाले, इस बार फिर वोट आ गए हैं, किस तरह के नेता को, उम्मीदवार को अपना वोट दोगे? हम तो ये चाहते हैं जी अब की बार तो कांग्रेस को ही वोट देने का इच्छुक है। कांग्रेस को क्यों दोगे? इसलिए जी इतनी बेरोजगारी हो चुकी है मोदी के राज में, पूछो मत, बड़े दुखी हैं इससे हम तो ये चाहते हैं कि जी कांग्रेस को ही वोट दी जाए। महंगाई तो नहीं आपको परेशान कर रही? नहीं, महंगाई तो कोई परेशान नहीं कर रही, बाकी जीएसटी पीएसटी टैक्स वगैरह इतने लगा दिए हैं हमारे ऊपर, पूछो मत। अब अपना जमींदार ही है, इसमें भी गुजारा नहीं है, क्या करेंगे बताओ। गांव में क्या सुविधाएं जो सरकार की तरफ से, पक्की सड़कें, साफ सफाई, या पैसा आ रहा है, ग्रांट आ रही है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं आ रही जी, हमारे यहाँ तो नाले ऐसे खुदे पड़े हैं जी, सड़कों पे तो कुछ है ही नहीं जी। हरियाणा के शहरी लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो कई बार बोलने में, मुखर होने में समय लेते हैं या ऐसा नहीं करते, लेकिन हरियाणा का ग्रामीण, ठेठ ग्रामीण जो होता है, अपने मन की बात कह देता है और खुल कर कहता है। लोकसभा चुनाव फिर आ गए सोनीपत में, 5 साल आपने दे दिए थे पिछले सांसद को, अब फिर चुनाव है, क्या कुछ काम हुए हैं, क्या समस्याएं आपकी रह गई हैं? बताओ जी। आज तक 10 साल हो गए सांसद हमारे गांव में कभी यहाँ शक्ल दिखाने भी नहीं आया, और ना कोई पैसे की गारंटी दी उसने कोई भी, आज तक 10 साल के अंदर आया ही नहीं गांव में। तो क्या काम हुए बताओ? टिकट तो काट दी उसकी पार्टी ने। काट दी तो क्या हो गया? काम क्या कराया है इस पार्टी ने? काम तो बताओ ना। क्या 10 साल खराब कर दिए, 5 साल नहीं। गाँव का हाल देखो जाके क्या हो रहा है। क्या समस्या है गाँव में? गाँव में पूरा पानी भरा रहा है, इतना पानी भर के इतने में गाना जाना, इतने में करो जाना, इतना गंद फैला रखा है वहाँ पे। गलिया कोई शिविर नहीं, कुछ नहीं, गांव में कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। कहाँ गया एमपी का बजट? कहाँ गया? बजट कहाँ गया 10 साल का? सबसे सोनीपत के नजदीक गांव फाजिलपुर है, इसमें आज तक एक पैसा नहीं दिया एमपी ने। कहाँ गया बजट बताओ? कभी आपका आमना सामने में मिले नहीं, कभी बात पूछी नहीं? गाँव में ही नहीं आया आज तक, 10 साल हो गए। पार्टी ने टिकट काट के ठीक काम करे उसका? अरे वो पार्टी जानेगी, हमें क्या पता आप ठीक करा ना करा, हमारे लिए तो गलत है, हम क्या करेंगे। हरियाणा में कई निर्मल गांव हैं, साफ सुथरे गांव लगते हैं, सड़कें साफ है, सफाई भी ठीक है, लेकिन सोनीपत शहर से सटा हुआ ये गांव फाजिलपुर, सोनीपत शहर से सटा हुआ गांव फाजिलपुर, इसके हालात आप देख लिए, ये नालियां गंदगी से अटी पड़ी हैं। गांव के लोगों का कहना है कि काम बिल्कुल नहीं हुए। इनका दुर्भाग्य है कि यहाँ विधायक विपक्ष की पार्टी का है, कांग्रेस का है, और जो जिनकी जिम्मेदारी थी, जो सांसद थे या सत्ता से जुड़े लोग हैं, उन्होंने भी परवाह नहीं की, लिहाजा गांव के लोगों में बहुत आक्रोश है। तो सोनीपत लोकसभा में मेरे को लगता है कि मुकाबला यहां भी कांटेदार होगा। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, सोनीपत लोकसभा।